तो श्री कृष्ण का मृत्यु कब हुआ? हाँ। कैसे हुआ? हाँ। एक शिकारी ने बाण मार के जी जी उसका मृत्यु हुआ, बरोबर। हाँ। तो केजरीवाल को ऐसा होगा कोई गोली मार के मार देगा? हाँ। केजरीवाल कौन है पहला वो तो तुम बताओ। हम लोग जानते नहीं है केजरीवाल है कौन। अंकल जी उभर अरे सर जी, आपको बोला कि भाई दिल्ली में क्या हुआ है। हाँ। ये सूरत शहर है, पूरा हिंदुस्तान के लोग, पूरा हिंदुस्तान के 30 लाख लोग सूरत में रोजगारी के लिए आया है। खाली अकेला सूरत में आज की तारीख में 30 लाख लोग हैं, तो रोजगारी कौन दे रहा है? सूरत दे रहा है कि दिल्ली दे रहा है? हाँ। तो केजरीवाल बोलता है कि गुजरात में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नहीं है गुजरात में? बोलो ना। हाँ। आपको बोलना चाहिए ना। हाँ। आपको जवाब देना। तुम्हारे दिल्ली में कौन है? हाँ। गुजरात में पूरा सूरत में खाली अकेले सूरत में 30 लाख लोग है पर प्रांति। हाँ। यूपी है, बिहार है, ओडिशा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, पूरा दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, आसाम, त्रिपुरा, कोई पर प्रांत के लोग देखो इधर। हाँ। 30 लाख लोग ऑटो चला रहा है, पानी पुली की लारी चला रहा है। हाँ। इतनी रोजगारी दे रहा है, तो हमारा कुछ को जरूर नहीं, हमारा बस बीजेपी अच्छा है। भाजपा अच्छा है। हाँ, भाजपा सर, आप अच्छा जिस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। केजरीवाल कौन है पहला वो तो तुम बताओ। हम लोग जानते नहीं है केजरीवाल है कौन। नहीं जानते। नहीं जानते हैं। हाँ। चलिए हम बताते हैं दिल्ली। कोई काम नहीं है। हाँ। केजरीवाल का कोई काम नहीं है इधर। हमारे बीजेपी अच्छा है। हाँ। सब कुछ अच्छा है, हमको रोजी रोटी मिल रहा है। पूरा गुजरात में सब लोग को, पूरे हिंदुस्तान के लोग को इधर रोजी रोटी मिल रहा है। हाँ। पूरा गुजरात में खुश, जितना गुजराती लोग नहीं है इतना बाहर का लोग है इधर। हाँ। रोजी रोटी कमाने के लिए इधर आया है, सबको मिल रहा है, रात 12 बजे घूम रहा है, सब कुछ इधर सब कुछ अच्छा है। हाँ। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। हाँ। बराबर। हमारे केजरीवाल का कोई काम नहीं है, हम लोग उसको पहचानते नहीं है। हाँ। किया है बस हमारे बीजेपी चाहिए। हाँ। अच्छा, खुलकर अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन डर में तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आरोप लगते हैं कि गुजरात वासी। नहीं, कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं। हमको बीजेपी चाहिए। केजरीवाल तो कहते हैं कि डर के वजह से बोलते कौन हैं। डरता है? हाँ, मोदी जी अरे केजरीवाल, अरे ये अन्ना साहेब जो बैठा है लोकपाल बिल में, तब केजरीवाल आया ने। हाँ। पहले कौन जानता था? हाँ। तो ऐसा आके ऐसा मैं आम करूंगा, आम किसी को कुछ नहीं चाहिए ना। तुम केजरीवाल को इधर क्यों लेता है? केजरीवाल इधर कोई पक्ष नहीं है। हाँ। अभी कांग्रेस का नाम लो, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसका नाम लो। केजरीवाल का क्यों नाम लेते हो आप? हाँ। केजरीवाल को कहाँ सीट है? एक विधायक बताओ केजरीवाल का, कब आया केजरीवाल? कौन है केजरीवाल? हाँ। हम लोग नहीं जानते भाई केजरीवाल को। नहीं जानते। ना 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 ना, वो तुम जानो, तुम्हारा दिल्ली वाला जाने। हाँ। बस हमारा इधर किसी का काम नहीं है। कांग्रेस को जानते हैं सर? हाँ, वो तो इधर राष्ट्रवादी, पूरा हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी कांग्रेस। हाँ। वो तो राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में सबसे पहले कांग्रेस थी, हाँ। सबसे पहले, बरोबर। हाँ। 100 साल हो गए, हाँ। उसको तो सब लोग जानते हैं। हाँ। पर केजरीवाल तो कल आया, तुम क्या कांग्रेस का तो कुछ को बोलता नहीं है, केजरीवाल का बोलता। क्यों केजरीवाल का बोलता? कौन है केजरीवाल? ऐसी बात नहीं करने का भाई। चलिए सर, आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है, तो उसको क्यों नहीं जिताना चाहते हैं आप? नहीं चाहता, हमने बस बीजेपी अच्छी लगती है। उसका काम बोलते हैं। देखो ये पुल देखो, 3 किलोमीटर लंबा है वो पुल। हाँ। तो सूरत में पूरा, सूरत की आबादी कितनी है तुमको मालूम है? हाँ। हिंदुस्तान में 8वां नंबर का शहर है। हाँ। पहला नंबर बॉम्बे, दिल्ली, दूसरा नंबर दिल्ली, तीसरा नंबर कलकत्ता, चौथा नंबर चेन्नई, 5वां नंबर बेंगलोर, 6ठा नंबर हैदराबाद, 7वां नंबर अहमदाबाद और 8वां नंबर सूरत का आता है। और हिंदुस्तान में सबसे दूसरा नंबर, पहला नंबर चौखाई में, सब कुछ में सूरत नंबर आता है। क्यों आता है भाई? हाँ। बेंगलोर, दिल्ली, तुम्हारा दिल्ली क्यों नहीं आता है भाई? हाँ। वो मेरे को बताओ वालो। हाँ। हिंदुस्तान में 75 लाख की आबादी है। अरे भाई, वो ऑटो वाला 1,10,000 हिंदी वाला सूरत में रोजी कमाने लिए, यूपी, बिहार, एमपी सब लोग इधर रोजी कमाने लिए आया है। हाँ। सबको रोजी रोटी मिलता है। हाँ। दिल्ली में किसने दिया है? हाँ। कोई गुजराती देखो यहाँ है कोई चना, सिंह चना बेचने वाला? हाँ।
है कोई गुजराती? हम लोग इधर हमारे इधर अभी 50 लाख आदमी की जरूर है। जो यूपी बिहार दिल्ली में हो तो भेज दो। हमारे जरूरत है गुजरात। रोजगार की कमी नहीं है गुजरात में? नहीं, कोई कमी नहीं है रोजगार की। जरूरत है। आज मैं ढूंढ रहा हूँ कारीगर, 10 कारीगर मेरे को चाहिए। 10 कारीगर नहीं मिलता है। सब लोग इधर घूम रहा है, तुमको जी मालूम नहीं है। तुम्हारा इधर हिंदी वाला सब लोग, कितना लोग इधर मजूरी के लिए आता है। और केजरीवाल बोलता है कि गुजरात में रोजी रोटी नहीं मिलता। अरे भाई इधर सब लोग कितना ढूंढ रहा है लोगों कि भाई मेरे को आ जा। हम भाई भाई के बुलाता है कि भाई मेरे के काम पे आ जा, 900 नहीं 1000 दूंगा, तू आ जा एक दिन। तो ही नहीं मिलता है। और यहाँ दिल्ली में क्या है भाई? हमारे दिल्ली जाने का ही नहीं है। जानते ही नहीं है। क्या काम है दिल्ली? जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है जी। हमारा जो एक बार तुम दिल्ली को हो, मेरी बात सुनो, तुम दिल्ली के हो, तुम दिल्ली का बुरा इच्छेगे? इच्छेगे बुरा? नहीं इच्छेगा ना। तो दिल्ली में बैठा है वो हमारा मोदी जी से, हम उसका बुरा नहीं चाहेगा। और वो हमारा है, वो कभी गुजरात का बुरा नहीं इच्छेगा ना। हम लोग बुरा उसका नहीं इच्छेगा, क्योंकि वो दिल्ली के राजा है, पूरा देश का राजा है। हम उसका बुरा नहीं इच्छेगा। तो भाजपा इधर कोई भाजपा सिवाय कोई बात नहीं है। सर आप तो कह रहे हैं कि केजरीवाल को नहीं जानते, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं, सुन लीजिए, कि गुजरात के जो वकील हैं इस बार हमारा समर्थन कर रहे हैं पूरा। समर्थन तो जो एक मिनट समर्थन को कोई लोग को तुम इधर जाओगे तो किसी को तुम कोई लालच देगा तो कोई भी इस दुनिया में तुम्हारा बाप तुम्हारा नहीं है। जिसने पैदा किया है, तुम कमा के नहीं देगा तो वो भी तुम्हारा नहीं है, वो घर से निकाल देगा। कि भाई तू जाने दे, पेपर में दे देगा, न्यूज में दे देगा, वो मेरा बेटा नहीं है। जिसी को तुम लालच देगा वही उसको है। उसको कोई लालच दिया होगा, केजरीवाल ने लालच दिया होगा। बस कहते हैं कट्टर ईमानदार हैं हम और श्री कृष्ण के अवतार हैं। कौन श्री कृष्ण? केजरीवाल। अरे यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं। थैंक यू साहब, अब जाने दो यार। अरे यार कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ है श्री कृष्ण और कहाँ है? जो एक बात याद रखना, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, न्यूज वाला आदमी हो, मैं हो तो आम आदमी हूँ जी, बराबर। श्री कृष्ण ने कोई गलत काम अगले अवतार में किया होगा कि किसी में किया होगा तो श्री कृष्ण का मृत्यु कब हुआ? कैसे हुआ? एक शिकारी ने बाण मार के जी उसका मृत्यु हुआ, बराबर। तो केजरीवाल को ऐसा होगा कोई गोली मार के मार देगा? अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो यार। अच्छा, मोदी जी को कंस कहते हैं कि कंस की औलाद है ये तो? कौन कंस की औलाद है? केजरीवाल मोदी जी को कहते हैं कि कंस की औलाद है। कंस कहाँ है ना, वो मोदी कहाँ है? अरे यार मोदी की बात, मोदी ने क्या नहीं किया? लो बताओ, क्या नहीं किया मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं किया? क्या काम मोदी ने नहीं किया वो मेरे को बताओ वालो जी। जो बस वो मोदी भारत का बड़ा प्रधान है, प्रधानमंत्री है, सब कुछ है, पर जो उसके नियम में जो आता है ना वही काम करना चाहिए। नियम बार काम करना नहीं चाहिए। भले वो प्रधानमंत्री है, गलत काम वो नहीं कर सकते। उसने बोला था कि भाई कश्मीर में मैं 370 कलम हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। तो पसी तुम काम करने वाले नहीं हो तो मैं तुमको रोज 100 रुपया दूंगा, भाई तू काम पे नहीं जाने का, घर पे बैठ, मैं तेरे को रोज, तुम कितने दिन दोगा? कोई नहीं देगा भाई। काम तो करना चाहिए, वो गुजरात है, काम तो करना चाहिए, काम बगैर नहीं चाहिएगा कोई। फोकट में कोई नहीं देगा, फोकट में कोई नहीं देगा, काम तो करना चाहिए। फोकट का नहीं चाहिए गुजरात के लोगों को, नहीं चाहिए। कदाच केजरीवाल हमको 3000 की लालच दे रहा है, पर 3 लाख देगा ने, फोकट का नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि पकड़ जाएगी वो 3 लाख देगा तो क्या करेगा यार? 3 लाख भी नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। 3 लाख को क्या देगा? कुछ नहीं चाहिए हमको भाई, फोकट में कुछ नहीं चाहिए, मेहनत करके चाहिए बस हमको। हमारे अने कोई भी हिंदुस्तान के कोई भी खुना में होगा, गुजरात में आएगा ने, हमेशा आदमी होगा घर पे काम नहीं करता होगा, इधर आएगा तो उसकी
मगज ऐसा हो जाएगा कि बस मेरे को काम करना चाहिए। इधर सब लोग आके काम करता है, सब लोग आके काम करता है, कोई बिना काम वगैरह करता नहीं है। सबको रोजी रोटी मिल रहा है, सबको रोजी रोटी मिल रहा है। हमारे गुजरात में जितना धंधा है भाई, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इधर हम लोग 3 करोड़ आदमी गुजरात में, आज तो मैं पूरा अकेला सूरत में 30 लाख हिंदी दूसरे प्रांत का है। मैं तुमको बताया ना पहले, जी। खाली अकेले सूरत में 30 लाख लोग हैं पर प्रांतियों। जो इसको रोजी मिल रहा है पर प्रांतियों को, तो गुजराती को नहीं मिल रहा है। सबको भाई मिल रहा है रोजी रोटी। ये गलत बात है। जिसको काम करने का है उसको रोजी रोटी इधर मिल रहा है। बस चलो ठीक है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया, वो प्रधानमंत्री जी की माँ को कहते हैं कि नौटंकीबाज है। नहीं, नौटंकीबाज नहीं है। जो गोपाल भाई का मैं खराब नहीं बोलता हूँ, क्यों कि वो भी मेरा समाज का है, मेरा भाई है। वो भले आम आदमी को जिसने वो गोपाल इटालिया को रखा है वो कोई गलत बात नहीं है, पर वो तो सब लालच है। लालच के बाद लालच बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है। એટલે इसलिए गोपाल भाई को हम लोग खराब नहीं बोलता है, तो क्योंकि वो हमारा भाई है, ऐसी बात नहीं है। पर कुछ आएगा नहीं कोई, नहीं बीजेपी सिवाय कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद सर आपका। एक अंकल जी पीछे, एक सेकंड, एक मिनट। अंकल जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम भरत भाई है। भरत भाई है। कहाँ से हैं आप? यहीं से ही है, सौराष्ट्र से। अच्छा, मैंने गोपाल इटालिया का जो जिक्र किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की माँ को नौटंकीबाज बोला था, तो आपका रिएक्शन क्या था उस पर? उसमें एक्शन है भाई, माँ क्या है वो उसको मालूम नहीं है। उसके मामा और मामी के पास वो बड़ा हुआ है। माँ क्या चीज है वो उसको मालूम नहीं है, इसलिए उसने ऐसा बोला। इसलिए ऐसा बोला, माँ की ममता नहीं पता उन्हें, ऐसा कोई बात उसको पता ही नहीं है माँ क्या है वो, इसलिए उसने ऐसा बोला। उसके पापा का जो वीडियो घूम रहा है वो उसको घर से निकाल दिया है, वो क्या पता उसको माता पिता क्या होते हैं। वो वैसे ही बोलेगा ना, जिसको पता ही नहीं है ना, गोपाल इटालिया को पता ही नहीं है माँ बाप क्या है। उसके पापा जो है उसको घर से निकाल दिया उन्होंने, तो क्या बोलेगा वो। फिर दूसरी बात रही आम आदमी की, तो यहाँ पर सब कमा के खाने वाले लोग हैं, मुफ्त का लेने वाले कोई नहीं है गुजरात में। किसी को नहीं चाहिए, किसी को मुफ्त का नहीं चाहिए। तो क्यों हम आम आदमी को ले आए। दूसरा, हम दिल्ली नहीं देखते क्या? दिल्ली दंगा नहीं देखा है क्या? हमने देखा ना। तो उसके हिसाब से हम सब लोग सब कुछ जानते हैं। वो सब तकवादी है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। तकवादी को यहाँ गुजरात में कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। लेकिन खुद को राष्ट्रवाद कहते हैं, केजरीवाल के कट्टर ईमानदार हैं हम तो। बोलने से कुछ नहीं हो जाता, सामने से दिखता है ईमानदारी क्या है। उन्होंने दारू का ठेका कोने कोने पे कर रखा है। तो ईमानदारी व्यक्ति कभी दुराचार नहीं करता। दारू पिलवाना दुराचार है, तो दुराचार नहीं करता कभी। तो वो सब कुछ जानते हैं केजरीवाल के बारे में। केजरीवाल ने क्या क्या बोला था और क्या क्या किया वहाँ पर। पंजाब की क्या हालत है, उड़ता पंजाब हो रहा है वहाँ पर, वो बैठा दिया है। वो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। अब तो सब बोलिए। नहीं, सब जानते हैं वो क्या चीज है वो, बराबर है। क्या चीज है? नहीं, वो अब जब उसकी घोषणा हुई कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं मान साहब, और विमान से उतार दिए, मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई, तब वो लुढ़कते हुए आ रहे थे। उसका वीडियो भी घूम रहा था सब। अभी थोड़े टाइम पहले उसको विमान से उतार दिया था, वही हिसाब से दारू की वजह से। तो उसके वो उसका क्या है, वैसा ही गुजरात में करना है तो उसको लाएंगे ना। उसको लाना ही नहीं है, क्योंकि गुजरात को हमें अच्छा रखना है। ये जो हमने देख रहे हैं विकास देख रखे हैं, हम सब लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वो बंद थोड़ी ना करवाना है। लेकिन कहते हैं भगवंत मान तो बड़े अच्छे सीएम साबित हो रहे हैं, पंजाब का विकास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ वहाँ पर किसानों की अभी क्या हालत है। वो अच्छे सीएम होते तो किसानों की वहाँ वे हालत नहीं होती। यहाँ गुजरात में किसानों को 6-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं उसके अकाउंट में। क्यों? क्योंकि उसको दिक्कत ना हो इसलिए, कुछ महंगाई का जो सामना ना करना पड़े खाद वगैरह में, इसके लिए गुजरात सरकार दे रही है किसानों को। वहाँ पर किसानों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, ठेंगा मिल रहा है। रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों को पगार नहीं मिल रहा है किस टाइम से। पिछले 6 महीने से पगार नहीं मिला है जब से सरकार बनी है तब से। पंजाब में। अच्छा, कहते हैं किसानों का तो हम भला सोचते हैं, किसानों के लिए जरूर कुछ करेंगे गुजरात में आएंगे तो। आज तक उन्होंने क्या भला सोचा किसान का, वो मुझे बताइए। पंजाब में गुजरात का किसान कहीं पर जाकर कोई भी चीज अपनी बेच सकता है, पूरा छूट-छाट है। वहाँ पर गेहूँ बेचने के लिए उसको उसके दलाल के पास जाना पड़ता है, यहाँ पर दलाली नहीं देना पड़ता।
वो हालत है पंजाब की। हाँ। मैं घूमता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, घूमता हूँ सब जगह पे। अच्छा, किसान बिल जो लाया था मोदी जी ने, उसका भी विरोध किया था केजरीवाल ने और उनके पंजाब के लोगों ने। किसान बिल का विरोध इसीलिए किया था क्योंकि उसका विरोध नहीं करते तो उसका दुकान नहीं चलने वाला था। वहाँ पर सब लोग दलाली करते हैं, गुजरात के अलावा सभी जगह पे, राजस्थान में देख लो, पंजाब में देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत कहाँ हुई थी? पंजाब वालों को हुई थी। उसके वो जो किसानों का मसीहा बन के बैठा था, उसकी खुद की दलाली चल रही है। उसका वीडियो भी राकेश टिकैत का आया था, दलाली का पैसा लुढ़कने का, सब हुआ ही है ना। तो सब लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया है और मोदी जी ने क्यों ये किया है, वापस क्यों बिल ले लिया है, वो सब जानते हैं। बिल दोबारा आने वाला है 24 के बाद और बड़ी जोर से आने वाला है। हाँ, सब किसान जानते हैं। अच्छा, गुजरात में जो उद्योगपति हैं, हीरा व्यापारी हैं या कपड़ा व्यापारी हैं, वो तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसान हैं तो क्या किसान भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? पूरे गुजरात के किसान भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ। क्योंकि किसानों को जो दाम मिल रहा है अभी दोगुना, वो भाजपा की वजह से ही मिल रहा है। हाँ। लेकिन कहते हैं किसानों के लिए तो कुछ नहीं करती है ये, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं करती पार्टी। तो दिल्ली में उन्होंने क्या करके रखा है? हाँ। जमुना की हालत क्या है? हाँ। उन्होंने वहाँ के किसानों के लिए 72 किसान, कुल मिला के 72 किसान है, 72 किसानों को कुछ नहीं दे पाया वो। कुल मिला के दिल्ली में 72 किसान है। पंजाब में भी कुछ किसान है जो धरने पे बैठे हुए, वो नहीं दिखता क्या हमें? यहाँ पर तो बहुत किया हुआ भाजपा ने किसानों के लिए। कच्छ तक नहर पहुंचा दी। रोड रास्ता के बाद क्या? रास्ता भी सब अच्छा कर दिए। ट्रैक्टर में भी सब्सिडी मिल रही है गुजरात सरकार की तरफ से। सोलार भी मिले है। ट्रांसपोर्टेशन का पूरा अच्छा करके रखा हुआ है किसानों के लिए। किसानों को सब्सिडी भी मिलता है। किसान बीमा योजना है। हाँ, पानी मुफ्त ही आता है हमें। एक सूरत में देखिए, सूरत का रहने वाला हूँ, यहाँ पर पानी का व्यारा बिल सिर्फ 150 रुपया आता है पूरे साल का। तो एक महीने का 12 रुपया नहीं हुआ। वो मुफ्त क्या करें हम? कैसे मुफ्त करें? वहाँ पर 2000 लगता होगा इसलिए मुफ्त कर रहे हैं वो, और किया नहीं है किसी का। मैं भी दिल्ली जाता हूँ, 15-15 दिन रहता हूँ। मैं नोएडा से लेके द्वारका सेक्टर तक, बवाना तक जानता हूँ क्या क्या हालत है वो। जी। अच्छा, कहते हैं किसान जो हैं दबे हुए रहते हैं, गरीब हैं, तो हम आएंगे तो उनके कर्ज भी माफ करेंगे। कोई किसान दबा हुआ नहीं है, कोई किसान कर्ज में नहीं है। मैं किसान हूँ तो मैंने कर्ज ले रखा है क्योंकि मेरे को वो करना है। हर साल अपना कर्ज 0% में कर्ज मिल रहा है गुजरात में। कोई ब्याज नहीं लगता मुझे। 3 लाख तक कोई ब्याज नहीं लगता। वहाँ पर किसानों को ब्याज लगता है लेकिन गुजरात में नहीं लगता है। हाँ, वैसे ही पैसा देती है यूज करने के लिए गवर्नमेंट। कोई कर्ज नहीं ले रखा किसी ने। अच्छा, ठीक है सर, आप ये बताइए, एक सेकंड सर, इधर आ जी। कहते हैं कि जो गुजरात का वकील हैं वो हमारा समर्थन कर रहे हैं इस बार। गुजरात कोई वकील, कोई कर्मचारी, किसी भी वर्ग उसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो मुफ्त के खाने वाले हैं ना, उसको यहाँ पर हम मुफ्तिया बोलते हैं, आपिया बोलते हैं, वही उसका समर्थन कर रहे हैं। मुफ्त के आपिये जो है ना, जो मुफ्तखोरी में पड़े हुए हैं, वही उसका समर्थन कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह दिल्ली के वकीलों ने हमारा साथ दिया था तो हमने दिल्ली जीती थी, इस बार गुजरात के वकील हमारा साथ दे रहे हैं। कोई वकील किसी का साथ नहीं दे रहा है, वो सब झूठे, वो अपना फैलाया हुआ झूठे। आपका केजरीवाल का सबका वो यहाँ आके गया ना,